हेलो एवरीवन। हम लूसेंट जीके के 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें से मैंने 500 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इस वीडियो में हम आगे के 500 क्वेश्चन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो आपको ये वीडियो थोड़ा लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और किक्रे ने पता लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समान परिस्थितियों में हवा की ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड का समय लगता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन गैस है। कैंसर के उपचार में जो गैस प्रयुक्त की जाती है वो रेडॉन है। मोनो मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेरर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट पहला कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो किस उपकरण द्वारा? डायनोमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कहलाती है। स्थायी मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्युमिनियम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को शांत तारा का कहते हैं? शांत का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। तो इसे शुक्र ग्रह को कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जा सकती है? तो अपकेंद्री बल प्रक्रिया से दूध से क्रीम बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी किस फसल में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की फसल में काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा या मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन अपने साथ लेकर स्वदेश ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है?
तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बिहार का सूप कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का सूप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्कोप्टेन को मिलाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेव है। ठीक है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 10 से 24 बाइट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बट्टी दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत का विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद के आयोजित दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो ऊधम सिंह ने की थी, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल का विभाजन और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर थे। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य की से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो केरल से मानी जाती है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 में शुरू हुई थी। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसमें इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। किस संविधान सभा को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग मिलाई जाती है? तो एथिलीन गैस प्रयोग मिलाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र माह है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज में खाद्य भाग तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी बिहार की लोक चित्रकला शैली है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है।
किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियां बनाती हैं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन थे। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा? तो नायलॉन है। मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चल सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आकाश में तारे टिमटिमाते टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन एवं सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग शरीर की आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स थे। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का अयस्क है सिनेबार। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन के आधार पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई पारसेक है। आगे बढ़ते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। पाराशब्द तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सोपियंस है। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले। भारत में किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम मैरी क्यूरी थे। ठीक है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। यहाँ पे ये गलत है, एनी बेसेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में शुरू हुए थे? तो 1901 में शुरू हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। रामायण किसने लिखी थी? तो रामायण महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़े और दांतों को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है।
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो संतोष यादव है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार पहली भारतीय महिला तो संतोष यादव है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। निम्न सदन लोकसभा होता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 1954 में हुआ था। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किसने जीता था? तो सन 2010 में स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पुणे के पास खड़गवासला में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में डबल फॉल्ट शब्द प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष थे। ठीक है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो यह जगदीश चंद्र बासु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का तापमान रक्त दाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो तुलसीदास ने लिखी है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1991 मई दिल्ली में। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? तो रूस में होगा। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा में, और राज्यसभा में 12 को। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB रक्त समूह है सर्वग्राही रक्त समूह। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में प्रयुक्त होता है। संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। उच्च सदन राज्यसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव जी ने की थी। आगे देखते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास जी की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली थे भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनाल्टी किक फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए? तो अर्जुन पुरस्कार सन 1961 में शुरू किए गए। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है वह भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है। मैक्सिस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मैक्सिस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे थे।
मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा विख्यात पेंटिंग है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो स्वांग हरियाणा की लोक नृत्य कला है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 वायरस से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति जी होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं उपराष्ट्रपति जी का चुनाव। आगे बढ़ते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया किन दो शहरों के बीच है? तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक के बीच है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थित है? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थित है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत का पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का पहला कारखाना सूरत गुजरात में लगाया था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। बुली शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो बुली शब्द हॉकी में प्रयुक्त होता है। उड़न परी किससे किसे पुकारा जाता है? तो पीटी ऊषा जी को पुकारा जाता है उड़न परी के नाम से। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर झीलों की नगरी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। सन 1928 में बारदोरी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो किरण बेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो चाइना मैन शब्द क्रिकेट के खेल में प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई वाद्य यंत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म के क्षेत्र से है। आगे बढ़ते हैं। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है एड्स का पूरा विस्तार। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो जनरल माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली के निवासी मार्कोनी ने किया था। आगे देखते हैं। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बहरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम गृह मंत्री। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडारनायके संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। आगे बढ़ते हैं। उगते और डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीक क्यों दिखाई देता है? तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए डूबते समय लाल प्रतीक
होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। आगे बढ़ते हैं, रेबीज की टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम के सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक की विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम आवश्यक है। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कोनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लिसिया भारत संसार का सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को बराह आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। आगे बढ़ते हैं, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। LBW शब्द किस खेल से है? तो LBW क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री ज्योति बासु पश्चिम बंगाल के रहे हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट के खेल से है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? तो एलपीजी का पूर्ण विस्तार है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी है। आगे बढ़ते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना अमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल के खेल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास जी थे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य डालते हैं। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर जी थे। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती? तो देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने की थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे अधिक खाया जाता है? तो भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो चावल। आगे बढ़ते हैं, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई थी? तो शाहजहां ने बनाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सोमनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। सारनाथ में जो पहला प्रवचन दिया गया था। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1526, 1556 और 1761 में 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? तो पानीपत हरियाणा में हुए थे। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो बैरम खां 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य से है? तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो लोथल थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी जो नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी हैं। कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक महानदी नदी पर बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। LAN का विस्तार क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क है। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो गोवा 1961 में पुर्तगाली शासन से आज़ाद हो गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो बहादुर शाह जफर को बर्मा भेजा था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो भारत की पहली बोलती फिल्म अलमारा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। जन गण मन को संविधान ने राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम्स जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया? तो 86वां संविधान संशोधन। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1857 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का को रूस से खरीदा था। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप टेनिस के खेल से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव थे। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। किस देश की स्थल सीमा सबसे लंबी है? तो चीन की स्थल सीमा सबसे लंबी है। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होते हैं? तो मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 19 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना।
भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन करने वाला। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। ठीक है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत के मेट्रो पुरुष श्रीधरन कहलाते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। RBI के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये 3 माह तक होती है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे बढ़ते हैं। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैन अवेस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। प्रकृति में पाया जाना सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? तो हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 मास 18 दिन में तैयार हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कर सकता है? तो यह संविधान की धारा 356 के अंतर्गत। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाती है। देह त्याग। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और किसके शासनकाल में हुई? तो प्रथम बौद्ध काउंसिल 483 ईसा पूर्व राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति जी को सौंपेगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, सर्वाधिक सीटें हैं ये। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 ईसा पूर्व कुंडल वन कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर बिहार में भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अष्टधाई किसने लिखी है? तो पाणिनि ने। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और किसके संरक्षण में हुई थी? तीसरी बौद्ध काउंसिल 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो कोंकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह
में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्ताव में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 माह की अवधि होती है। ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो कालिदास जी की रचनाएं। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% भूभाग पर वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार्टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? तो ये गोल्फ से संबंधित हैं। सांबर झील किस जिससे नमक बनता किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो जयदेव ने लिखी थी। खजुराहो के मंदिर किस वंशों के शासक ने बनवाए थे? तो चंदेल ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 336 में हरिहर और बुक्का ने। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप किसकी जीवनी है? तो मीन कैंप मेरा संघर्ष अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो 1025 ईसा पूर्व में। कौन सा अभयारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा असम का है, जो एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लेटो ने लिखी थी। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 में लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल हुआ था? तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी शामिल हो गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम बिहार में दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। परमाणु रिएक्टर मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो भारी पानी और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1948 में हुई थी। अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खां सरोज वाद्य यंत्र बजाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग अगर सप्पा, जो शरावती नदी कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड का समय लगता है। पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है। जय जवान जय किसान घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम अंग्रेज के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। वायुयान की खोज किसने की थी? तो ओलियर और विलिवर राइट बंधु ने की थी। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के हैं। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो रोम कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पेरे और मैरम क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है? तो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है। किस ग्रह के चारों ओर बलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर बलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड सफेद हाथियों का देश है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। सुंदर बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदर बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तो तेनजिंग नोरके भारत के और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड की, ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ी थी। पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी है? तो सोजे वतन पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है।
अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत के कारखाना लगाने की इजाजत दी थी? तो जहांगीर। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हो गई थी? तो दिवाली के दिन। कादम्बरी की रचना किसने की थी? तो कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी। भारत में किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राही लिपि में है। रिवर्स फ्लिक संबंध किस खेल से है? तो रिवर्स फ्लिक का संबंध हॉकी से है। शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मानस अभ्यारण्य असम में है। विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा डाकतंत्र भारत का है। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह? तो लाल तिकोन परिवहन नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 3 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? तो नीलगिरियों की पहाड़ियों से मिलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी है? तो 22 गज या 66 फुट है क्रिकेट पिच की लंबाई। तो फ्रेंड्स, ये थे आप आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।